राधे राधे महाराज जी। जी मैं अभी देंगे माइक आपको। जी जी मुझे जरा आपके पास आके ये देना है। ठीक है दे दो मैया। ए मैया दादाजी को माइक दो। हाँ मैया आओ बेटा भी देंगे माइक। ठीक है मंजू मैया। बाकी लोग बैठो। हाँ जरूर मैया। गुरुदेव के चरणों पे सत सत नमन। खुश रहिए। मैं मध्य प्रदेश शहडोल से आया हूँ। अच्छा। दामोदर उपाध्याय नाम है। जी जी। आज मेरे भ्रम को दूर कर दिया महाराज जी। क्या? मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि इतना ज़्यादा ना पढ़ाओ कि बच्चे आपके नौकर बन जाएं। बिल्कुल। और मेरा परिवार गुरुजी बहुत छोटा है, एक बच्ची एक बच्चा है। कई वर्षों से मैं आपके टीवी के माध्यम से आपके मात्र दर्शन कर सकता था, लेकिन आज इस उम्र में मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गुरु मेरे इष्ट आप हों। और मेरा परिवार भी आया है। सृष्टि और श्लोक मेरे दो बच्चे हैं। इसके पहले मैं सेना पे था, बीएसएफ में। उसके बाद बीएसएफ से आने के बाद 2014 से राजनीति में कदम पड़े। तब से मुझे लगा कि मैं एक ऐसा गुरु बनाऊं जिनकी मुस्कान की सरल धारा पर सबको आकर बसना है। जीवन सफल तभी होगा जब हंसते हंसते चलना है। वाह सही है। आपसे अद्भुत, अनोखा और अद्वितीय मेरे लिए कोई गुरु ना होगा। मैं आपसे गुरु की भिक्षा मांग रहा हूं। खुश रहिए। कल सुबह आ जाइएगा 8 बजे। जी जी। और कोई प्रश्न है? सुखी रहिए। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जी। मेरा एक आध्यात्मिक प्रश्न है थोड़ा सा। जी। मैं बचपन से जो है मेरे इष्ट राम हैं। बीच बीच में मैंने भगवान शंकर देवी जी की भी उपासना की है। और अब मैं आज जो है भगवान कृष्ण जी की जन्मस्थली में आ चुका हूँ। तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे कि मैं भगवान राम को ही मानूं या क्या करूं। राम को मानते हैं और किसको मानते हैं? अभी तो वर्तमान में राम को ही, राम की माला जाप भी करता हूँ। और पहले मैंने कुछ समय भगवान शंकर के नाम के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप किया है। शंकर जी किसका नाम जपते हैं? भगवान राम का। हाँ जी। तो जो शंकर जी का नाम जपते हैं ओम नमः शिवाय, जो शंकर जी की शरण में जाते हैं, शंकर जी स्वयं उन्हें उठा करके भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की शरण में डाल देते हैं। जी। शंकर जी की भक्ति का फल है राम से प्रेम हो जाना। तो राम का नाम जपो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, तीनों का मतलब एक है। जी। इसलिए राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, सही है। आप राम राम जपो, सीताराम सीताराम, सही है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपो। भगवान राम के कितने नाम हैं? अनेकों हैं सर, सहस्त्रों नाम हैं। हाँ, 1000 नाम में एक नाम है राम, एक नाम है कृष्ण, एक नाम है नारायण, अनेक नाम है। जी ठीक है। और ये बस थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न एक शब्द का है। हाँ। कि मैं रुद्राक्ष माला धारण करता हूँ, उसके साथ क्या तुलसी माला भी धारण कर सकते हैं गले में? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ दक्षिणा लेने के लिए। तो कब? जिनको गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 8 बजे आ जाएं, 8 साढ़े 8 बजे। जैसे हमारे गुरुदेव के तो, हमारे पति के तो गुरुदेव बन चुके हैं, लेकिन हमारे नहीं, तो हम दूसरे तो बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी इच्छा है हम आपसे ही गुरुजी बनावें। ठीक है, इसलिए। ठीक ठीक। वो जय श्री नारायण गुरु जी जी का चरणों में कोटि कोटि नमन। जी बताएं।
बताओ बेटा बताओ, क्या प्रश्न है? गुरुजी हम तो ए माइक बंद है। हेलो हाँ हाँ हम तो असम से आए हैं जी। मैं आपका वीडियो देखे थे 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो आपका वीडियो देखे थे तो हम थे मांसाहारी थे। जी जी जब आपका वो दबाव गया जी जी। छोड़ दिए। अच्छा शराब छोड़ दिए? हाँ मैंने मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं जी। अभी, मतलब प्योर वेज। सही है सही है। गुरुजी इतना आशीर्वाद दीजिए जो आगे बार आए तो अपना पत्नी के लेकर आए। पत्नी के लिए आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। खूब आशीर्वाद। गुरुजी आपका चरण धोने के लिए जल लाए हैं। भगवान को ही चरणामृत लो, भगवान का ही स्नान कराओ, भगवान की सेवा करते रहो। बस हम तो यूं ही नहीं, भगवान को तो करते हैं, मन में मतलब आशा लेकर आए थे। कोई बात नहीं, हम तो आपके भाई हैं, ऐसे ही मिल लो, बस पाँव धोने की क्या जरूरत है। ठीक है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं जी। गौर सिंह बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ कुंभ मेले में नहा के। और मेरी बच्ची, मेरी पत्नी और मेरे बच्ची के दोनों बच्चे हैं और आपके दर्शन होकर बड़ा आनंद हुआ। मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। आप बहुत अच्छी बात बताते हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और आपके वहाँ इतनी माँ है तो हम देखते हैं, मुझे दुख होता सर, क्योंकि मैंने मेरी माँ का और पिताजी की इतनी सेवा की कि मैं दूसरी सेवा करना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके आश्रम में 2 साल पहले आया था, आपके दर्शन नहीं हुए और आज मैं प्रश्न उत्तरी कर रहा हूँ। उसमें बड़ा भाग्यशाली आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। मुझे आपका देख के मुझे प्रसन्न हुआ कि किसी संत और साधु देवता का मैंने दर्शन किया आया हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरी बच्ची यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन हुआ उनका? जी मैंने देखता हूँ, मेरी मिसेज डेली आपकी कथा सुनती है दोपहर में और देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि देखो महाराज इन लोगों की सेवा कर रहा है, एक लड़का अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा, आप इतनी सेवा कर रहे हो, तो बड़े भाग्यशाली आप। तो आपको तो ईश्वर ने खुद भेजा, यूँ लगे मेरे को ईश्वर बना के। हम भगवान के दास हैं, आप सबके सेवा। मेरी मिसेज है साहब बैठी है, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची है और 2 बच्चे हैं। महाराज जी के दर्शन करो, खड़े होके बेटा, खड़े हो जाओ। ठीक है, बैठे 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 रहने दो। मेरे तो दादा आपके दर्शनों के बड़े भाग्य हुए। आप इसी तरह सेवा करते रहो तो आपको भी कहीं ईश्वर का दर्जा मिलेगा सर। अरे भगवान के दास हैं हम, भगवान बनने की होड़ ना करो, भगवान के सेवक ही बने रहे बस। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहो बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि द्रौपदी के पुत्र का नाम क्या है? विंध्य, प्रतिविंध्य, सुत सौम, श्रुतकर्मा, सतानीक, ये बेटे हैं द्रौपदी के। ठीक है, मिलना है आपको क्या? बोलो मिलना है? बोलो, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि एकादशी 3 दिन का होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों 1 दिन का ही होता है, 3 दिन का कौन बोल दिया? बोलते हैं ना, जैसे कि नहा खा से चालू होता है, हैं? जैसे 1 दिन पहले चालू हो जाता है एकादशी, 10वीं के दिन से ही। अरे 10वीं के दिन से नहीं 10वीं के दिन 10वीं ही रहती है। एकादशी तब से ना चालू होगी जब एकादशी लग जाएगी। कई बार तिथियों का होता है कि 10वीं में, लेकिन उदया तिथि ही मानते हैं, वो एक ही मानी जाएगी, 1 दिन पहले से नहीं मानी जाएगी वो। जैसे पारण के दिन जैसे भी 2 एकादशी होती है, कभी कभी कंफ्यूज, कभी आज की करें कि कल के करें, उसमें से जो उदया तिथि है वो करके खत्म करो बात। तो नहीं, जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार खा नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना मेरी नहीं है गुरुजी। तो किस एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन
द्वादशी के दिन बना सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे फौज में तो हर रोज दाढ़ी बनता है ना। अच्छा, तो फौजी हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो सेना में है, उनका कोई दोष नहीं है, वो तो राजधर्म है, जो राजा कहे वो करना पड़ेगा, हाँ। उनका दोष नहीं है। गुरुजी, हम 5-6 साल से आपको देख रहे थे, इस वजह से हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास आए, आपके वो दर्शन के लिए ही। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, 1 साल पहले मैंने आपसे दीक्षा ली थी और जो है आपने बोला था कि 11 माला जो है करनी है, और श्रीमन नारायण तो मैं उठते बैठते हमेशा हर श्वास में लेने की कोशिश कर, लेकिन मंत्र जब जो है कभी कभार मैं 1 माला तो रोज ही करता हूँ यहाँ भी, और जैसे और दिन यहाँ भी 11 माला नहीं कर पाता हूँ। कोई अपराध तो नहीं? कोई अपराध नहीं, जितना कर पाओ उतना अच्छा है। और एक बात और बताइए, मंत्र जप के लिए धोती पहन के ही करना है या उसमें बनियान भी पहन सकते हैं? अच्छा, बनियान भी पहन सकते हैं, धोती पहन लो, बनियान भी पहन लो। और क्या पहनना है? यूट्यूब में मैं उत्तराखंड सर्दी हो तो टोपा भी लगा सकते हैं। नहीं, मैं उत्तराखंड से आया हूँ ना, यूट्यूब में सुना था कि सिले हुए कपड़े मंत्र जप में नहीं पहनने चाहिए, मैं इसीलिए पूछ रहा था। देखो, कपड़े तो ठीक हैं, आपका भाव, कपड़े कैसे हैं यही तो भगवान नहीं देखते, भाव कैसा है यही भगवान देखते हैं। और आप लोग भाव को ठीक करते नहीं, कपड़ों को ठीक करने में समय लगाते रहते हैं। और कपड़े गुरु जी, एक प्रश्न और है, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रेमानंद महाराज और यूट्यूब उत्तराखंड से सुनता रहता हूँ कि जो है मैंने जो भी और कर्म थे वो सारे छोड़ दिए हैं, सिर्फ एक आध जो है सिर्फ क्योंकि झूठ बोलना और ये जो है चुगली करना जो है ये पहले से तो कम कर दिया, लेकिन कभी कभार पहले का एक्सपीरियंस है तो बोला जाता है, इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा मुझे? नहीं, कोई पाप नहीं। और सारे काम लहसुन प्याज भी छोड़ दिया पिछले साल से, और मांस मदिरा तो छूता भी नहीं हूँ मैं। छूट गया मांस मदिरा? छूटा ही नहीं कभी जिंदगी में। सही है, सही और है। लहसुन प्याज भी पिछले साल से छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। और 1 मिनट की और बात पूछनी है गुरुजी, मेरे लड़के के लिए जो है बहू, क्योंकि वो नौकरी भी करता है, कोई भी देखने में बस कोई अवगुण नहीं है उसमें, लेकिन उसके लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है और देखने में कोई भी नहीं, और गुणों में भी मेरे ही जैसा है वो। अच्छा, आपके जैसा गुणवान है? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है कि प्राइवेट? बैंक एक्सिस बैंक में है। प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? कितने पैसे कमाता है लड़का? कितना पैसा कमाता है? हम अभी नया लगा है जी, वो 30-35 हजार रुपए। सही है, हो जाएगी अब शादी, चिंता ना करो, बढ़िया मिलेगी दुल्हन, होगा। और हमेशा मैं श्रीमन नारायण हर श्वास में लेने की कोशिश करता हूँ, कभी भी। बिल्कुल लेते रहो, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा और सब बढ़िया होगा, होगा शादी ब्याह अच्छे से होगा। ठीक है, धन्यवाद जी। खुश रहिए। बैठो सब लोग, पहले बैठो यहाँ पे। इस तरफ ले आओ जहाँ बैठे हैं लोग, यहाँ ले आओ माइक। बैठ जाओ, फिर वहाँ पे आऊंगा मैं। बैठ जाओ सब, जो बैठे रहेंगे उन्हीं को माइक मिलेगा। गुरुजी राधे राधे, मेरे तरफ से। हम आगरा से आए हैं हम, और मेरी मैया भी हैं, तो वो बहुत नहीं है, सुनना चाह रही है कि मैया कहते हैं गुरुजी एक बार। मैया ठीक है। 2 साल हो गए आपकी कथा सुनते सुनते। वो लड़की मतलब अयोध्या पहन सकती हैं? अयोध्या पहन सकती है लड़कियाँ? हाँ, पहन सकती। पहनते, पता लेके आई हूँ। ठीक। और गुरु मंत्र लेना था गुरुजी। सुबह 8 बजे। बैठो 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 पहले भैया।
राधे राधे महाराज। हाँ जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबके मन में तुलसी माला पहनने के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कैसे? जैसे कोई बोलता है नॉनवेज नहीं खाना है, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना है, फैमिली के साथ में मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे से रहना, वो सब दिक्कत सच में है क्या? आप मांस खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाती। तो आप पहन सकते हैं। देखो, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए और मांस किसी को नहीं खाना चाहिए। तुलसी की माला पहन के आप सामान्य जीवन जैसे सब लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं, ऐसे आप भी जियो। हम हमारी गृहस्थी में रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ फैमिली में। बिल्कुल रहो। कहाँ तुलसी की माला पहन के पति को कहाँ छोड़ना है। हाँ, बस वही दिक्कत थी। और एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। तो अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदार को इशारा काफी है। और एक क्वेश्चन है, मेरे घर में मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, तो सब करती हूँ, नहलाना धुलाना, भोग लगाना। जब मुझे टाइम लगता तो उनको अच्छे अच्छे आइटम भी बनाती हूँ भोग लगाने के लिए, लेकिन रोज़ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो ये सही है या गलत? भगवान को जितना समय दे पा रहे हैं आप उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है। समय भगवान को चलते फिरते खाते पीते भी आप भगवान का ध्यान स्मरण कर सकते हैं, अच्छा है। ओ ठीक है महाराज जी, राधे राधे। ये मेरे माता जी पिताजी आए हैं आपसे मिलने, इन्हें जरा राधे। हाँ मैया। श्रीमान नारायण गुरु जी जी, मैं बहुत दिन से आने के लिए सोच रही थी, लेकिन आज आ गई। आपका दर्शन हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा। वृद्ध माता के पास गई थी, वहाँ भी दर्शन किया, हमके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से मन में अरमान था आपसे मिलने के लिए, आपका दर्शन भी हुआ। मैं पाँव से बराबर चल नहीं सकती, इसीलिए। खुश रहिए आप। हाँ गुरुजी, नहीं प्रश्न है, बस खुश रहिए। राधे राधे। नहीं राधे राधे, राधे। गुरुजी कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। सर, मैं तुम्हारे प्रोग्राम टीवी नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों, साजी साजी देते शादी शादी हैं? चलो बताओ। तुम्हारे टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ, कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ सर। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ तुम्हारे को सर। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद अहमदाबाद। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा। तुम्हारे को सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, सेल्फी। ठीक है, अभी ले लेना। शुक्रिया। तो अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। थोड़े बोलने के लिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है गुरुजी। थोड़े बोलते नहीं पा रहा। अच्छा, तो जीवन अटका रही है। चलो भगवान सुखी रखे, खुश रहो। बैठो सब लोग बाकी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। मेरे परिवार को आप राधे राधे बोल दो एक बार, मेरे परिवार के। बिल्कुल, आपके परिवार को राधे 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 राधे। और सब हमारा सब कुछ बिहारी जी के पास है, और हमारे बच्चे के ना आप आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। बगल में राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम महाराष्ट्र से आए हैं, सोलापुर जिला। हाँ। आपके हर रोज हम सुबह 7 बजे प्रवचन सुनते हैं। आपको मिलने की इच्छा थी हमारी, आज पूरी हो गई। अच्छा, राधे राधे जी। राधे राधे। हेलो गुरुजी।
मैं 6 साल से राह देख रही थी कब मेरे गुरुजी को मिलूं, और मैं मांस सब खाती थी, सब छोड़ दिया। और मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ शाम सुबह 3-4। आज मेरा भाग खुल गया, मैं तुमको देख सकती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आध्यात्म का अर्थ है कि पूर्ण रूप से अपने आप को धर्म में डुबा दो, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, हर बुराई का त्याग कर दो, अच्छाई को धारण कर लो, यही आध्यात्म है। महाराज जी, आध्यात्म के अनुसार मनुष्य का उत्तम जीवन कैसा होना चाहिए? राम के जैसा, राम के जैसा आदर्शवान जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें झूठ ना हो, छल ना हो, निंदा ना हो, चुगली ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, रणजीत भैया आए हैं, चलो खुश रहो। ठीक है, हेलो जी महाराज जी, राधे राधे। अभी मिलेंगे, बैठो। महाराज जी राधे राधे जी। आपकी दर्शन करने की इच्छा थी, आज जाके पूरी हुई है, बहुत दिन से थी। खुश रहिए। और सुनाइए, सब ठीक है? हाँ। अभी यहाँ भगवान शंकर का पूजन करेंगे और सब लोग शिवरात्रि का पावन लाभ लीजिएगा। रात्रि में किस तरह शिव जी की पूजा होती, आप लोग भी अपने घर पर पूजा करें, जो यहाँ होगी इसी तरह से आप लोग घर पे भी करेंगे। जो टीवी पे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस तरह करेंगे, अभी थोड़ी देर से करेंगे पूजा। जी।